हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गॉड्स क्लैन के एपिसोड नंबर 2 में। तो बिना किसी बकवास के चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी जनरल को जो कि कहता है कि वो बच्चा लार्ट दिन रात ब्लैक कोर्स की खुदाई करता रहता है। तो मुझे तो अब उसके पास जाने से भी डर लगने लगा है कि कहीं ब्लैक कोर्स का रिएक्शन मुझ पे भी ना हो जाए, इसलिए मैं हमेशा अपने हाथों पे ये ग्लव्स पहन के रखता हूँ। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल है एक्टिंग करना। जैसे कि कभी कभी तो लगता है कि मैं सच्ची में उसकी देखभाल करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और लगता है कि मानो उसके पास एकदम अनलिमिटेड स्टेमिना है। वो बिना थके दिन रात ब्लैक कोर्स की खुदाई करता ही रहता है, जैसे कि वो एक स्लेव बनने के लिए ही पैदा हुआ हो। फिर यह सब हमारा मेन कैरेक्टर भी छुप के देख रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है कि मुझे भले इन लोगों के चेहरे ना दिखाई दे रहे हों, लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा है। मुझे पूरे 10 साल हो गए यहाँ पे पड़े पड़े, और मेरे भाई के साथ तो इन्होंने जो कुछ भी किया, कसम से मैं इन सब का बदला इनसे एक दिन जरूर लूंगा। इन सभी को वो वापस लौटाना होगा जो इन्होंने मेरे और मेरे भाई के साथ किया है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। वही लौंडा जो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए खाना लाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को खाना देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी हफ्सियों की तरह वो खाना एकदम खाना लगता है। हाप खाप 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 खाप। ये देख के वो लड़का भी कहता है कि क्या कहीं ये बोरा तो नहीं गया। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर मैदान की साफ सफाई कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ जनरल आता है और कहता है कि आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी जनरल की तरफ देखता है, और फिर से वही पोटली हमारे मेन कैरेक्टर को देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से खाना निकाल के खाने लगता है। घाप 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 घाप। धन्यवाद जनरल। जनरल हंस के वहां से चला जाता है और मन में कहता है कि ये खाते हुए तो बड़ा सुअर लगता है, लेकिन छोड़ो मुझे। फिर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक बंदा एक कमरे का दरवाजा खोलता है और आके देखता है। वहाँ पे वो खाना पड़ा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर खाता है। वो उस खाने को देख के कहता है कि हाँ चलो, 6 लाख किलो अभी भी बचा हुआ है, लगता है कि इतना काफी रहेगा, और वो दरवाजा बंद करके यहाँ से चला जाता है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहीं छुप के बैठा होता है, और वो उस खाने को खाने लगता है। घाप 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 घाप। फिर उसके बाद वो किताब निकाल के पढ़ने लगता है जो कि वो एग्जीक्यूटिव रूम से चुरा के लाया था। उसके बाद उसे ध्यान आता है, अबे यार मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन वो फिर भी उस किताब में बने फोटो की मदद से उसे समझने की कोशिश करता है। तो अभी यहाँ पे एक ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि डिवाइन होस्ट की जगह अब यहाँ पे एडल्ट शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो मैं कभी इसे एडल्ट बोलूंगा तो कभी डिवाइन होस्ट बोलूंगा, तो समझ जाना। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर दिखाते हैं जो कि छुप के उन सभी कार्निवोरस फैक्शन वालों की बातें सुन रहा होता है, और अपने मन में कहता है कि नेचर फूड को जितना तुम खाओगे तुम्हारे एडल्ट बनने के चांसेस उतने ज्यादा हाई रहेंगे। और मेरे भाई ने भी मुझसे कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें बहुत ही पावरफुल बनना होगा। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब सब समझ आ रहा है। अब मुझे ताकतवर बनना है जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूं। मुझे इन सब से एक ही बात समझ आई कि जितना तुम नेचर फूड को खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर नेचर फूड को खाना शुरू कर देता है, और वो लगातार खाता जाता है, और वो लिटरली आधे से ज्यादा कमरा खाली कर देता है एक ही रात में सारा नेचर फूड खा के। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की बलि चढ़ाने से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे बैठ के अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि उस लड़के का सींग तो अभी भी जरा सा ही बड़ा है, वो कितना बड़ा कचरा निकला। चलो छोड़ो, बलि चढ़ाने के तो काम आएगा, अब हम उसे प्रीडेटर्स के आगे फेंक देंगे, क्योंकि कल ऑफरिंग चढ़ाने का दिन है जो कि हर 10 साल के बाद आता। तभी उनमें से एक कहता है कि उस वेनमस पॉइजन को अपने साथ लाना ना भूल। फिर उनमें से एक कहता है हाँ, मैंने उनका एक पूरा बैरल तैयार करके रखा हुआ है। फिर हमारे में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं और एक बंदे को भी दिखाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ जनरल आता है और उस बंदे को मुंह पे एक बहुत जोर से झापड़ मारता है और कहता है कि खबरदार, अगर इस बच्चे को किसी ने परेशान करने की हिम्मत भी की तो। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को लेके उसी पहाड़ी पे चला जाता है जहाँ से उसके भाई को धक्का दे के नीचे फेंका था, और हमारे मेन कैरेक्टर को डिवाइन होस्ट के कपड़े भी पहना दिए जाते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइजन खिला देता है। तो इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है, और थोड़ी देर के लिए हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे लगता है जैसे मर गया हो। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सींग भी निकल आए होते, यानी कि अब हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से एक डिवाइन होस्ट बन चुका होता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आसमान की ओर देखता है और कहता है कि फिलहाल आखिरकार आज मैं डिवाइन होस्ट बन ही गया, अब मैं अपना बदला लेके रहूंगा। देख रहे हो ना मेरे भाई, आज मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा। फिर ये देख के कार्निवोरस फैक्शन वाले भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि इसके तो सींग निकल आए, चलो इसके सींग को निकाल लेते हैं। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे बहुत जोर सा झापड़ मारता है और अपना बदला लेने के लिए एकदम बैडेस लुक में तैयार हो जाता है। तो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।